स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें सवार 240 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री थे, बाकी 12 क्रू मेंबर्स। हादसे की जगह से मिले ज़्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान में भी मुश्किलें आ रही हैं। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। विमान हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पहुंचे, राहत बचाव कार्यों को देखा। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। गृह मंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली, घायलों के उपचार, मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर संभव केंद्रीय सहायता का भरोसा दिलाया और कहा, इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, NDRF, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत कर हालात का आकलन किया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घोषणा की कि त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को टाटा ग्रुप 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देगा। साथ ही सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। और सहयोगी ज्योति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ज्योति, सबसे पहले तो इस वक्त के तमाम अपडेट्स आप बता दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आज अहमदाबाद से देखिए तो लंदन जा रही फ्लाइट से एक दर्दनाक हादसा है वो सामने आया है। और अभी जो है देखिए तो गुजरात से अहमदाबाद तो लंदन की गेट पे जा रहा था इंडिया, जिसका बोइंग 787 लाइनर प्लेन था। वो क्रैश होने के बाद फिलहाल आप बात करें जिसमें तो लोग सवार, इसमें 12 क्रू मेंबर्स थे और 230 यात्री शामिल थे। इस विमान में हादसे की देखिए बात करते हैं, यात्री के बचने की फिलहाल देखिए खबर सामने आ रही है। यात्री के नाम की बात करें तो रमेश विश्वास 5 उसका है, फिलहाल घायल है और अस्पताल को जा रही। चारों तरफ देखिए जब आग की लपटें और एम्बुलेंस देखिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं की कि रमेश है पूरे विमान हादसे एक लौटा ऐसा होगा जो जिंदा बच जाएंगे। और देखिए ये उनके लक के ऊपर जो है देखिए सारा उनका लक है। लेकिन फिलहाल देखिए अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की अगर बात करें, उन्होंने पुष्टि करी है कि अब 204 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। और वही देखिए इस प्लान कराया था कि वो डॉक्टर की में वो तमाम डॉक्टर्स थे, वो खाना खा रहे थे। 40 मिनट पर ये विमान क्रैश हुआ था। उस वक्त देखिए 15-20 डॉक्टर्स से बताए जा रहे हैं और इनमें से 3 डॉक्टर्स हैं जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। उन 242 लोगों के अलावा ये 3 डॉक्टर्स हैं जिनकी मौत खबर सामने आई। करीब 15-20 डॉक्टर्स हैं घायल की स्थिति में है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी की बात करें तो 1-1 करोड़ जो है टाटा कंपनी की तरफ से जो है देखिए ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और खबर भी है कि अस्पताल से हैं जो घायल हैं लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उड्डयन मंत्री है देखिए उन्होंने भी बैठक करी है और का पूरे जो फीडबैक है यह है कि फिलहाल क्या स्थिति है। लेकिन अभी हाल वहाँ पर बात करें तो धुआं है बिल्डिंग से वो अभी भी निकल रहा है। वो तस्वीरें अभी भी इस बात सफाई दे रही है कि किस तरह का वो मंजर रहा होगा। टेबल खाने की प्लेट अभी वहाँ पर रखी हुई है, लोगों के मुंह में वो खाने का निकाला किस तरीके से रहा होगा जब ये पूरा प्लेट क्रैश हुआ। न सिर्फ 42 लोगों की उसमें जो है 40 लोगों की जो जान तो खबर सामने आई है, बल्कि बाकी रेजिडेंट्स और बराबर सीनियर डॉक्टर्स की हो था उसमें भी लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और सबसे काफी सालों बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है कि इतने सारे लोगों की जान है। तो लेकिन एक सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है जिसकी तरफ कम लोग ध्यान दे रहे हैं या फिलहाल उसका वक्त भी नहीं है हालांकि, लेकिन मतलब टेक ऑफ करते ही इस तरह का हादसा हो जाना या तो
ओवर फ्यूलिंग हो गई थी या फिर कुछ और, मतलब हादसे की वजह जानने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई कमेटी बनाई गई है? क्या कोई जांच टीम बनाई गई है? देखो स्वप्निल, देखिए अभी इस हादसे की जांच के लिए देखिए जब बैठक हुई थी तो इस हादसे की जांच के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। पूरे हादसे की जांच जो है देखिए की जाएगी और उसकी वजह जो है वो जल्द सबके सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए जिस विमान का क्रैश हुआ उसके कैप्टन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सुमित सबरवाल उसे चला रहे थे और देखिए फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव वो खुंदर थे। उस दौरान के जो कॉर्ड लैंग्वेज उसकी हेल्प की होती है वो उन्होंने जरूर देखिए कमांड किया था। लेकिन जब तक वो हेल्प मांग पाते और जब तक वो अपना कोड बोल पाते तब तक जो है देखिए ये क्रैश हो गया। और जिसके बाद इस हादसे के बाद दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली जो तमाम फ्लाइट है वो रद्द हो गई है और जो बैठक हुई थी शाम देखिए उसमें ये जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और बहुत जल्द ये पता लग जाएगा कि ये विमान क्रैश हुआ तो किस वजह से हुआ, तो क्या ओवरफ्लन की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह है ये सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें। ये एक बेहद दुखद खबर है और दिन भर से इस खबर को लेकर लगातार हम हलचलें भी देख रहे हैं। तमाम अपडेट समाचार प्लस के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बेहद दर्दनाक ये हादसा रहा है। अब ये देखिए जो मतलब चमत्कार से कम नहीं कहा जाएगा। वो शख्स जिसकी जान बची है वो खुद ये कह रहा है कि ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में बांसवाड़ा के 5 लोगों की भी मौत हुई है। डॉक्टर कोनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी और 3 बच्चों की मौत हो गई, प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी। पूरे परिवार में शोक की लहर है और सहयोगी कुलदीप गृहस्थी इस वक्त बांसवाड़ा से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से ये समाचार पहुंचा, या परिवार को तो देखिए पता ही था ना कि वो किस फ्लाइट में बैठेंगे किस फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया या ये खबर टीवी पर चली और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? क्या हुआ है कुलदीप वहाँ पर? देखिए जैसे इस घटना के बारे में सूचना मिली उसके बाद अहमदाबाद से भी उनके परिजनों के भी फोन आए, क्योंकि डॉक्टर साहब और उनके परिवार के लोग कल जब लंदन के लिए रवाना हुए थे तो उनको सबको, ये परिजन को पता था कि वो लंदन के लिए रवाना हुए। और जैसे इस घटना का सूचना मिली उसके बाद सबने फ़ोन लगाना शुरू किया और पता लगाया कि ये लोग भी कल जो निकले थे वहाँ सवेरे प्लेन में बैठे थे या नहीं। तो ये कंफर्म हुआ कि हाँ वो लोग इसी प्लेन में बैठे हुए थे और ये 5 ही जने साथ में थे। तो जैसे इसकी सूचना मिली उसके बाद उनके ससुर जी अनिल जी व्यास वो खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हो जी। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर दंपति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं, उनके बच्चों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला, बहुत दुखी कर देने वाला घटनाक्रम रहा है पूरा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये मूलतः बांसवाड़ा के ही निवासी हैं और ये 5 जो उनके पत्नी और 2 बच्चे थे वो भी बांसवाड़ा के ही निवासी हैं, मोहन कॉलोनी के अंदर रहते हैं और ये वहाँ लंदन के अंदर डॉक्टर थे। लेकिन यहाँ अभी बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे भी थी, डॉक्टर थी और उनको एक तरह से उन्होंने कहा कि अब सब साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद लंदन लेगा। हमारे साथ में डिप्टी साहब खुद मौजूद है, हम उन्हीं से जानकारी चाहेंगे। सर एक मिनट, हमारे साथ डिप्टी साहब खुद मौजूद है, आप डिप्टी साहब से बात कर सकते हैं। जी सर, क्या इंफॉर्मेशंस आपके साथ साझा की गई हैं? और सूचना आई तो कलेक्टर और एसपी साहब ने निर्देश दिए कि इस हादसे में बांसवाड़ा के भी कुछ लोग शामिल थे, इनको कंफर्म किया जाए। तो मैं भी पीड़ित परिवार के घर गया था और एसपी साहब कलेक्टर साहब भी आए थे। तो हमने उनके परिजन और जो भी गार्जियन मौजूद थे उनसे बात की तो पता चला कि डॉक्टर प्रतीक जोशी
अपनी फैमिली को लंदन लेके जा रहे थे, जिनका टिकट कंफर्म था, और कल रात को ही वो बांसवाड़ा से अहमदाबाद गए। तो अब जैसे दिन में खबर चली वैसे ही सब इंफॉर्मेशन सभी जगह पहुंची, तो हमने कंफर्म किया, तो उनके परिजन ने भी कंफर्म किया है कि ये सभी 5 लोग एक ही परिवार के पति पत्नी और 3 बच्चे उनके इस हादसे के शिकार हो गए। सर, इनके शव, मेरा कहने का मतलब है कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा, आगे का क्या चीज़ें रहेंगी, अगर इस बारे में कोई जानकारी आपके पास हो? शव के लिए दोनों ही परिवार की फैमिली अहमदाबाद रुकी हुई है। अभी क्योंकि पहचान होने में देरी लगेगी, तो वो वहाँ पर स्टे किए हुए हैं। कल सुबह यहाँ से कुछ लोग और जाएंगे, उसके बाद सब आने की संभावना है। तो सर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वहाँ के संपर्क में आप लोग भी हैं, और दूसरा क्या आप लोग भी विचार कर रहे हैं इस तरह का कि हमारे कुछ पर्सन्स वहाँ पर भी जाएं, क्योंकि उस हादसे में तो राजस्थान के भी कुछ लोगों ने जान गंवाई है? जी, प्रशासन तंत्र से कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों संपर्क में हैं अहमदाबाद से, और उनके संपर्क काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप, आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ इस तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ा और दुखद हादसा है, इससे पूरा देश स्तब्ध है, और उन परिवारों के साथ हम खड़े हुए हैं जो लोग इसमें हादसे का शिकार हुए हैं। हमारे देश के भी थे, विदेशी मेहमान भी थे, और उन सभी के साथ हम पूरी संवेदना के साथ उन परिवारों के साथ हैं। ऐसी दुखद घटना शायद बहुत कम देखने को मिलती है। इस पर पूरा देश, पूरी सरकार, हम स्तब्ध हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, और जो तस्वीरें वहाँ से आई, आप अंदाज़ा लगाइए इस हादसे की भयावहता का। अभी भी धुएं का गुबार सा वहाँ पर उठ रहा है, और जिस तरह से जिस हालत में शव हैं, आप विश्वास मानिएगा कि उनकी शिनाख्त तक हो पाना इतना मुश्किल हो चला है कि डीएनए टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि जो शव हैं वो किनके थे, क्योंकि यात्रियों की लिस्ट तो आसानी से अवेलेबल हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ भी आसान नहीं है, और मुश्किल उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। अहमदाबाद में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया, और उसमें प्रारंभिक जानकारी अनुसार जितने भी लोग सवार थे उनकी देहांत हो गया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जहां पर गिरा वहां पर मेडिकल कॉलेज की कोई बिल्डिंग थी, उसमें भी काफी नुकसान हुआ है, और वहां भी कुछ लोग काल कलवित हुए। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल से। धर्मेंद्र, सरकार के स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, क्या बातचीत हुई आपकी मंत्री जी से? देखिए, बड़ी बात ये है कि जब से इस घटना की कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी कह सकते दुर्घटना है, विमान दुर्घटना, जिसमें 242 लोग थे और 11 लोग राजस्थान के हुए, जिनकी मौत के समाचार अभी यहाँ पे मिले हैं।
मुख्यमंत्री ने गहरा दुख इस घटना पर जताया और लगातार प्रशासन, गुजरात के प्रशासन से संपर्क में है। तो मुख्यमंत्री ने आज जैसे ही घटना की जानकारी मिली सभी कार्यक्रम में अपनी व्यवस्था दी है। कल होने वाली जो कार्यक्रम जो योग में भाग लेना था और बांसवाड़ा जाना था, वो कार्यक्रम भी राज्य कार्यक्रम यहाँ पे नियुक्त कर दिया। और अभी इस समय जो यहाँ की सरकारी अमला है, जो सरकारी अफसर है, वो गुजरात प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है, किसी तरह की किसी को कोई परेशानी हो। और वहाँ जो लोग हैं, राजस्थान से भी 11 लोगों की डेड बॉडी अब वो राजस्थान लाई जाएगी, बाकी और लोगों के भी जानकारी बताई जा रही है जी। लेकिन देखिए बहुत बड़ा प्रोसेस बाकी है। अभी शिनाख्तगी के लिए डीएनए टेस्ट होने हैं, ज़ाहिर तौर पर सैंपल्स भी लिए जाएंगे परिवार के सदस्यों के। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो कई बार बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कई बार इनसेंसिटिव बिहेव कर जाता है। पर ये ऐसा मौका है नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ हो। इसे कैसे इंश्योर किया जा रहा है? देखिए, जब भी इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है तो प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा सब लोग मिलकर के काम करते हैं। जब आपसी समन्वय होता है तो कहीं इस तरह के लोगों की पहचान की जाती है, क्योंकि उन सभी यात्रियों के जो टिकट थे उसको मिलान यहाँ पे किया जा रहा है, बोर्डिंग टिकट यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, कौन कहाँ का यात्री को देखा जा रहा है। अभी तक की बात है, अपडेट की बात है तो 11 यात्री राजस्थान के जो है वो इसमें बताया तो उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और बालोतरा जिले के जो निवासी है दूरभाष के माध्यम से परिजनों से जो है मुख्यमंत्री ने बात की, उन्हें ढांढस बता। और जो प्रशासन है वो लगातार मृतकों के परिजन के संपर्क में, उसके साथ ही जो सहायता मुहैया करवा सकती उससे यहाँ पे कोशिश करी। और गुजरात प्रशासन से भी यहाँ पे जो प्रशासन राजस्थान का वो समय में समन्वय बनाकर यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए।